आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। क्या नाम है? आसिया बेटी। कहाँ घर है? बेड़मा बभंडी। बेड़मा बभंडी। हाँ। पंचायत जी बेड़मा बभंडी। हाँ। बताइए क्या दिक्कत है? मेरा कलौनी आइल काट दिल मुझे पता नहीं के कटले, सूची में नाम रहा। सूची में नाम था? हाँ हाँ। कितने नंबर में था, कुछ पता है? अब इतना नहीं। क्या कहना चाहती हैं सरकार से, बोलिए। मेरा कलौनी चाहिए। कॉलोनी चाहिए। हाँ। परिवार में कौन कौन है? बस दो बेटा, एगो दूगो बेटा दूगो बेटी, बस। अब मेरा परिवार नहीं। क्या हुआ था परिवार? मर्डर वहाँ अमिरकापुर में लेके मर्डर कर दिया। मेरा आदमी है नहीं। मुखिया जी को बोली थी? हाँ। मुखिया कौन है? ऐसे फारूक। उनको बोली थी कि हमको कॉलोनी चाहिए? हाँ। फॉर्म भर के दी थी? हाँ दिए। चेक हुआ था? हाँ नहीं आया? आया था लेकिन काट दिया। काट दिया? हाँ। कैसन मकान, कैसन है, खपड़ैला है कैसन? खपड़ो वाला है या अथी बड़ी मुश्किल से कैसे नहीं रहने के अथी था, तो कैसे उठा ले भीख दुख मांग के, वैसे ही दे के वाड़ी से वाड़ी। तो मैं चंपई सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि जिनका परिवार नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनको नहीं अबू आवास मिलेगा तो किसको मिलेगा? मुखिया जी, वार्ड पार्षद जी, सबसे मैं गुहार लगाता हूँ कि इनको पहले दिया जाए, बाद में पक्के मकानों को दिया जाए, क्योंकि ये देखा गया है पक्के मकानों वालों को तो मिल गया, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले नदारत हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इनको भी कॉलोनी दीजिए। क्या नाम है? सैरून बीबी। कहाँ घर है? यही ना दरो ना बेटा नवा। कहाँ? बभंडी। बभंडी। हाँ बेड़मा बभंडी। हाँ बेड़मा बभंडी। बताइए क्या दिक्कत है? ये घर है के आवास नहीं मिला है? नहीं। अबू आवास तो सबको मिला है। अब का कहते हमरा पता चलत बेटा। हाँ, कॉलोनी तो सबको मिलल बा। नहीं क्या मिला? में नाम उमार रहे। हाँ ना माइल बा। कॉलोनी ना मिल नहीं नहीं मिलल था। कहत बजे अब अगला साल तो तीसरा साल चल गिल। अब देखा अब ओकनी के विचार बा। काहे रोड ना मिलक तो काहे ना मिलल? अब का जानी जे काहे ना मिलक, त मुखिया न समझियन कि हमन समझ। एकदम तड़ बोला। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जे हमरा कॉलोनी देव, हमन घर के बेसतर हिया अथी महुआ के रूप तर रहतिया। चल हम देखा दे पूरा बस्ती कहियन हमरा बादी महुआ के रूप तर रहती, डेहुरा डेहुरी तर रहतिया सब जगह। हेमंत जी, आपका अबू आवास योजना क्या पक्के मकान के घर वालों के लिए है, या महुआ और डेहुरी से रह रहे हैं उनके लिए नहीं है? पानियों के साधन लेके कॉलो ने कम दले हमरा। पानी नहीं है, कल नहीं है, कैसे जिएगी जनता? पहाड़ भी दिखा दे फोटो में। और कैसे रहेगा जनता? तो मुखिया जी, आपको यहाँ की जनता अपना सरमौर बनाया है और इसको संज्ञान में लीजिए। अगर ऐसे लोगों को नहीं मिला छत तो आपको आपके बारी में उठा के फेंक देंगे। दूसर के बोरी देहरी तर रहतिया सब सभी विचार कर ली गलती के झूठ। दूसर के बोरी तर, दूसर के घर में, फूटल घर में, परास के रूप तर, महुआ के रूप तर, सिनवार तर, फुटूस तर, फील में। परिवार है? हाँ सब कोई हमरा है। हस्बैंड है? हाँ सब। क्या करते हैं? ये थोड़ा बहुत खेती बाड़ी, बस यही और कुछ नहीं। बच्चे कितने हैं? 5 गो। शादी ब्याह कयो के हुआ है? 3 गो के। 2 ठो उधर है। कैसे कल जब मैया के शादी कर लगा। हाँ 3 गो के हो गया। कोई हाल से 3 गो के कर दिले, या गरीब गरीबे लेके। तो ये है गरीब की कहानी, गरीब के ही जुबानी। मुखिया जी, इनको अबर लॉट में कम से कम आवास तो दिला दीजिए, ताकि ये अपने घर में रहें, महुआ के पेड़ के नीचे नहीं रहना पड़े। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी हम 75 साल पहले आजाद हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी मैं बेड़मा बभंडी पंचायत में हूँ, और यहाँ बड़े फोन करने के बाद, बड़े मिन्नतों के बाद मैं ऐसे परिवार से आपको मिलाऊंगा जिनके पास छत ही नहीं है। 1.5 साल पहले घर में आग लगी, उस बेचारे के पास
इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर की ईंट जोड़ सके। किसी दूसरे के मकान में रह रहे हैं, वो भी घर कब गिरेगा कुछ पता नहीं। आइए हम दिखाना चाहेंगे ये पूरा खपड़ैल मकान, और मैं उस परिवार से बात करना चाहूंगा जिनको मकान नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं अबुआ आवास योजना जो हम बहुत बांट रहे हैं, लेकिन आपका अबुआ आवास योजना कहाँ है, ये जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो परिवार जिनके पास घर नहीं है, उनको अगर अबुआ आवास नहीं मिल रहा है तो आपकी योजना विफल है। आखिर किस मुंह से आइएगा? आपने कहा हम अबुआ आवास योजना उन गरीब असहाय परिवार को देंगे जिनके पास मकान नहीं। जिनके पास मकान है उनको तो मिल गया, लेकिन जिनके पास रहने का छत नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको नहीं मिला। आइए एक वैसे ही परिवार से मिलवाऊंगा जिनके पास छत नहीं है। पिछले पूर्व मुखिया जिन्होंने इनको शरण दे रखी है, उनके घर में रह रहे हैं। ये भी खपड़ैल है, मरम्मत कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, तो बचा हुआ है, लीपा पोती कर रही हैं, तो ये घर ठीक है। ये भी कब गिरेगा ये पता नहीं। आइए, क्या नाम है आपका? सकीना बीबी। क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आपके बड़े मिन्नतों के बाद आज हम डाल्टनगंज से रामगढ़ प्रखंड के क्या बेड़मा कर रहे बरभंडी हैं? में आए। क्या हुआ? मकान नहीं, अब घर नहीं मेरा है। अब फिर अथी भी नहीं है, कहूँ हमारा रानी भी नहीं है। मुखिया साहब दिए है घर, पुरनका मुखिया। क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि मैं भी स्तब्ध हो रहा हूँ। दी हूँ, हमको अथी दीजिए, हमको भी कॉलोनी। हमरा तो कोई अथी नहीं है। हम 2 रुपया कमाए वाला ही है, खाए वाला ही है। हम कुली अथी लेबर करो ले तो जाके खा लिए, तो का हम मैं भी स्तब्ध हो रहा कोई हूँ, अथी नहीं है। क्योंकि इस आजादी के अमृत महोत्सव में अगर हमारे घर के, परिवार के, किसान के घर में अगर रहने को छत नहीं है तो दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं उस मुखिया से भी कहना चाहता हूँ, उस वार्ड पार्षद से भी कहना चाहता हूँ, जो अपनी लिस्ट और फेयर लिस्ट भेजे होंगे। मामला तो सीधा वही नजर आ रहा है। मैं समझाना चाह रहा हूँ और आप समझ भी रहे हैं कि मामला कहाँ अटकता है। बिल्डिंग वाले को अबुआ आवास योजना और इंदिरा आवास योजना मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, लेकिन जिनके पास छत नहीं है उनको पूछने वाला कोई नहीं। क्या हुआ? भरा था आपने अबुआ आवास? भरे थे। लिस्ट में नाम आया था? हाँ, लिस्ट में नाम आया था, बाकी नहीं मिला। और फिर भी कहा कि नहीं से आती है, ये दिलवा दे रहे हैं नाम के। अब फोटो भी करवाए, फिर उन्हें फोटो करवाए, एक मरतबा खाली फोटो करवाए, और फिर नहीं कुछ भी नहीं बोले। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा है। पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए हैं, घर वर गिरा है तब से। दूसरे के घर में हम रहत है, हमारे थोड़ा बहुत परेशान काम। हमारे पीने पढ़ाई लिखाई सब हम बच्चा के बंद कर दिए हैं। यही मुख्यमंत्री जी, आयुक्त महोदय, अगर आपको इस गरीब की आंसू नजर आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो कृपया इनको किसी भी फंड से घर दिलाया जाए, क्योंकि इनको आवश्यकता है। बच्चे पैसे के बगैर पढ़ नहीं रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं आपके पास हैं, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा इन बेटियों को। कल क्या करेंगे? जो बाप कर रहा है वही करेंगे, जो माँ कर रही है वही करेंगे। तो ये एक सच्चाई है जो मैं रामगढ़ प्रखंड के बेड़मा बरभंडी पंचायत से आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये सच्चाई कड़वी है पर है। तो कम से कम मेरी रिपोर्टिंग का ये पहला वाकया होगा जो ऐसा होगा।
जो रो रही हैं, बिलक रही हैं मकान के लिए। सरकार तो बांट रही है, लेकिन योजना सही जगह नहीं पहुंच रहा। शशि रंजन जी, आपने बहुत को आवाज दिया, एक रहम इस महिला पे, इस परिवार पे कर दीजिए ताकि इनको आवाज मिल जाए, इनके आंसू सूख जाए। क्योंकि ये हर प्रतिनिधि, हर वो इंसान के पास रोती होंगी कि हमें आवाज चाहिए साहब, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कृपया करके इन्हें आवाज दिलाया जाए, ये मेरी गुहार है। ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग होंगे जो आवाज के चक्कर में परलोक को सुधार गए हैं। मरता नहीं आखिर क्या करता। आपसे हमारी गुहार, किसी भी फंड से इनका मकान बनवाया जाए। और कुछ बोलना चाहती हैं? पतिदेव क्या करते हैं? बच्चों को कहाँ? टावर में, यहाँ नहीं रहते? हाँ टावर में पढ़ाई कर, कमाई भी ना काफी है। कमाई का 5,000 रुपये कमी नहीं है। तराबी सुने भी नहीं करते, कुछ कमी नहीं है। क्या ऐसे परिवार के लिए सरकार के पास कोई फंड, कोई कुछ हो तो ऐसे परिवार को जिंदगी देने की कोशिश की जाए, क्योंकि इनके आंसू तब तक नहीं। भी हो गई बड़ा, लड़की के हम शादी करा कि हम घर बना कि हम क्या कर, लड़की से भी हो गई तो बर्दाश्त से फालतू हो रहा है। शायद मैं भी भावुक हो रहा हूँ। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि इनको, इनकी मदद की जाए और अवश्य जल्द से जल्द मदद। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।